पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात रहे विनय त्यागी 16 साल की उम्र से ही अपराध जगत में शामिल हो गया था। बताया जाता है कि 16 साल की उम्र में उसने स्कूल में ही अपने सहपाठी पर जानलेवा हमला कर दिया था। हालांकि ये मामला पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, मगर इसके बाद बात 1985 की है, जब उत्तर प्रदेश के ही शरद त्यागी गिरोह में शामिल होकर विनय त्यागी ने मेरठ में एक अपहरण कांड को अंजाम दिया। इसके बाद से अपराध की दुनिया में उसका नाम बढ़ता चला गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के शहरों में हत्या, रंगदारी और अपहरण की घटनाओं में उसका नाम सामने आने लगा। एक के बाद एक वारदात होती गई और विनय त्यागी पर मुकदमों की फहरिस्त बढ़ती चली गई। यही नहीं, साल 2005 में कुख्यात बदन सिंह बद्दो और भाटी गैंग से भी उसका ताल्लुक रहा है और एक हत्याकांड में उसका नाम उस वक्त सामने आया था। लगातार पुलिस उस पर इनाम घोषित करती गई और अलग अलग शहरों से उसकी गिरफ्तारी भी की गई। पिछले दिनों देहरादून में उसे चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में रहते समय विनय त्यागी को उनका एनकाउंटर का डर सताने लगा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन स्वीप अभियान के तहत बदमाशों का सफाया किया जा रहा था, तो पुलिस ने सूची बनाकर बदमाशों की एक के बाद एक एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। इसके बाद विनय त्यागी उत्तर प्रदेश से देहरादून में आकर अपने एक परिचित के यहाँ छिप गया। बताया जाता है कि उसी परिचित के यहाँ कार का शीशा तोड़कर बैग चोरी करने के मामले में विनय त्यागी को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे देहरादून की सिद्धोवाला जेल भेजा गया। इसके बाद लक्सर कोतवाली में कुछ समय पहले एक धोखाधड़ी का मुकदमा विनय त्यागी और उसकी पत्नी निशी त्यागी के खिलाफ दर्ज किया जाता है और इसके बाद अदालत के आदेश पर उसे 15 दिन पहले तुर्की जेल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ लाने के बाद विनय त्यागी पहले ही आशंका जता देता है कि उसे खतरा है और कोर्ट में ले जाते समय उसकी हत्या कराई जा सकती है। परिवार के लोग कोर्ट में पत्र देते हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश पर सुरक्षा मिलती है। इसी बीच बुधवार को उसे पेशी पर ले जाया जाता है और लक्सर फ्लाईओवर पर पहुंचते ही बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस बीच अस्पताल में उसका इलाज चलता है और 3 दिन तक इलाज चलने के बाद शनिवार की सुबह आखिरकार विनय त्यागी की मौत हो जाती है। इस मामले में विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी और उनकी बेटी तन्वी त्यागी पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठाती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के एक एक्सप्रेसवे के ठेकेदार पर भी वह आरोप मढ़ती है कि मामला करीब 750 करोड़ का है, क्योंकि काले धन से जुड़े मामले में विनय त्यागी को जानकारी दी और ये पैसा वह ईडी को देना चाहता था, क्योंकि ठेकेदार ने उससे दुश्मनी रखी हुई थी और चुनाव के दौरान भी उसे काफ़ी परेशान किया था। इसीलिए उसने डॉक्टर की रजामंदी से ही ऐसा किया था। ये दावा मृतक की बहन सीमा त्यागी के था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों और दावों पर भी क्या पुलिस जांच करेगी या फिर मामला अब विनय त्यागी की मौत के साथ ही दफन होकर रह जाएगा। अमर उजाला संवाद के लिए हरिद्वार से आवेश अंसारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।